सपा प्रदेश सचिव की प्रेस वार्ता। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा के प्रदेश सचिव मधु यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार के चुनाव में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करने में बीजेपी सरकार नाकाम रही। अगर महिलाओं की सुरक्षा होती तो लखीमपुर हाथरस जैसे कांड नहीं होते। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बनारस आ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैडम, 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके निकल ले। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी? अब की बार समाजवादी सरकार अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा की सरकार जो योगी जी ने और मोदी जी ने किया है, अब की सब सत्यता सामने आ जाएगी लोगों के। इन लोगों ने क्या क्या किया है। इन लोगों ने 5 साल में कोई कुछ नहीं किया है, ना महिलाओं के लिए ना किसी मुद्दे पे। और जो अभी ये राशन वितरण कर रहे हैं उसमें अभी नमक के पैकेट में कांच और उसमें इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं कि वो जहर है। अगर वो किसी को हानि पहुंचाएगा तो इनकी सरकार के लिए तो वो मतलब दिक्कत है। दूसरी ये बात आती है कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जैसे भी कल जेपी नड्डा जी लखनऊ में थे, मीटिंग किए, तमाम दौरे लगातार बीजेपी कर रहे हैं। शिलान्यास उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में। ऐसे हालत में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? क्या बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। बीजेपी को तो टक्कर देने के लिए हम लोग तैयार ही हैं। अब की बार भैया की सरकार बनेगी। ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए दौड़ दौड़ के मोदी जी बार बार बनारस पहुंच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब की बार सरकार आएगी नहीं इनकी। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी, गृह मंत्री अमित शाह भी ने कई बार कहा है कि महिलाएं 2 बजे रात में भी टहल सकती हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो जो लखीमपुर में कांड हुआ महिलाओं के साथ, हाथरस में कांड हुआ, इन्हीं की सरकार में हुआ ना। ये सारे अत्याचार इन्हीं की सरकार में हुए हैं महिलाओं के साथ। तो कहाँ 2 बजे सुरक्षित है महिलाएं? मेरा उस दिन मतलब एक्सीडेंट हुआ, मैं अभी तो एक महिला थी। कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं। केवल जमीनी स्तर पे इनका कोई भी काम नहीं है। केवल इनका एक प्रचार प्रसार है। ये जान रहे हैं कि समाजवादी सरकार अब की जमीनी स्तर पे सरकार बनाएगी।